की बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुणध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां लक्ष्मीपते पाहि मां। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा। कार्तिक महात्मा की कथा में अब आप कुछ भोलेनाथ की लीलाएं सुनेंगे। कार्तिक का महात्मा विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कथाएं हैं, लेकिन जब तक उन कथाओं में भोलेनाथ की कथा सम्मिलित ना हो तब तक कथा पूर्ण नहीं होती। तो अब जो कथाएं चलेंगी वो भोलेनाथ की चलेंगी। एक दो दिन से आप जो कथा सुन रहे हैं वो कथा भोलेनाथ की ही कथा प्रारंभ होने की भूमिका थी। अब तक आपने जो कथा सुनी उसमें आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के शरीर से जो तेज निकला वो समुद्र में समाहित हुआ और उस तेज ने एक बच्चे का स्वरूप धारण किया और उस बच्चे का नाम जालंधर रखा गया। और प्रभु भोलेनाथ की कृपा से
वो अति शक्तिशाली हुआ। जब वो भोलेनाथ का ही साक्षात तेज है तो उसकी शक्ति तो अपरंपार ही होगी। कहते हैं कि जालंधर ने बड़े ही धर्म पूर्वक शासन किया। जब उसे राजा बना दिया गया तो उसने बहुत अच्छे से शासन किया। सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हुए उसने अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया और इस प्रकार से वो धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करते हुए, अच्छे से शासन करते हुए आगे बढ़ता है। कहते हैं जब जब किसी राजा ने अच्छा शासन किया है तो उसके पीछे किसी श्रेष्ठ गुरु का योगदान रहा है। किसी भी प्रतापी राजा को आप देख लीजिए कि उसने जब जब अच्छा शासन किया है तब तक उसके साथ कोई योग्य गुरु रहा है। तो कहते हैं गुरु के सानिध्य में किए हुए कार्य जो है वो प्रशंसनीय होते हैं। गुरु का अभी भजन सुनाया उन्होंने, तो गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु जो है हमें सही पथ बताता है और गलत कार्य से बचाता है। अगर गुरु की व्याख्या कम शब्दों में की जाए तो कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर अगर हमें कोई लेके जाता है तो वो गुरु लेके जाता है। वो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अंधेरा हो उसमें उजाला प्रदान करता है, उसे गुरु कहते हैं। तो जालंधर के गुरु हैं कौन? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी जो है उनके गुरु हैं। एक समय की बात है कि जालंधर अपनी सभा में अपने मंत्रियों के साथ विराजमान थे और वहां पर शुक्राचार्य जी पधारते। शुक्राचार्य जी को आता हुआ जब देखता है जालंधर तो अपने आसन से खड़े होकर अपने गुरु का आदर मान सम्मान देता है और गुरु को एक उच्च आसन पर बिठाल के उनके पाद प्रक्षालन करके ससम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करता है और आशीर्वाद प्राप्त करता है। जब जब कोई कार्य करने का राजा निश्चय करता है तो उसके पहले गुरु से आज्ञा लेता है और गुरु उसे सही और गलत का बोध कराते हैं। आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस में दशरथ जी जब चौथेपन की अवस्था की ओर पहुंचते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, अब आगे हमारे वंश का कैसे विस्तार होगा। बड़े दुखी होते हैं और उसी दुख के भाव में वो अपने गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु के पास बैठ के अपने मन की व्यथा कहते हैं। तो गुरु उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करें, आपके घर में पुत्र जरूर होगा और एक नहीं, आपके घर में 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, आप जाओ। और उन्हें उस समय उनके गुरु ये भी बताते हैं कि आपके घर में पुत्र रूप में किसको आना है, ये भी बता देते हैं। दशरथ जी प्रसन्न चित्त भाव से आते हैं और गुरु ये भी उनको बताते हैं पुत्र का आने का आपको विधान कैसे क्या करना है, सारा विधान बताते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, उसके लिए आचार्य किसको नियुक्त करना है, वो सारा बताते हैं। दशरथ जी आके सारा विधान करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और उसके उपरांत उस यज्ञ से जो चरु प्राप्त होता है वो चरु वो अपनी पत्नी को खिलाते हैं और उसके उपरांत उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। जब उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं और जैसे वो थोड़े पुत्र जैसे थोड़ा बड़े होते हैं तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चों का भविष्य बताओ, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में कैसे होंगे।
हमारे बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, जरा पंडित जी देख के बताओ। ऐसे ही दशरथ जी भी कुछ दिनों के उपरांत वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु बताइए मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, और तीनों में से मेरे राम के विषय में विशेष रूप से बताओ। मेरा राम आगे चल के कैसा कार्य करेगा, कैसा होगा, क्योंकि दशरथ जी की सभी पुत्रों में प्रीत थी लेकिन राम जी में अति प्रीत थी। तो राम के विषय में विशेष रूप से बताओ, ऐसा वो बार बार वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं। जब गुरु से आप बार बार कोई बात पूछेंगे तो गुरु जो है वो जो यथार्थ होगा वो उसे बता देते हैं। वशिष्ठ जी यथार्थ बता देते हैं कि तुम्हारे राम के जीवन में बहुत ज्यादा सुख नहीं है, तुम्हारे राम का जीवन पूरा संघर्षमय होगा, ऐसा ऐसा घटित होगा। और उसके उपरांत सारा बता देते हैं, वनवास होगा, सीता हरण होगा, रावण वरण होगा, उसके बाद फिर आएंगे, फिर सीता का वनवास होगा। ये सारी चीजें बता देते हैं और ये भी बता देते हैं वो कोई साधारण प्राणी नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। अब देखिए दशरथ जी को ये सारी चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी राम के चरणों में उनकी प्रीति इतनी थी कि वो राम के मोह में, राम के विछोह को झेल नहीं सके और उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तो इसलिए गुरु ने उनको वो सारी चीजें बताई थी। और ये चीज कैसे ज्ञात हुई? एक समय सुमंत जी वहां पे थे, जब दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने ये बात बताई थी, तो सुमंत जी ने लक्ष्मण जी को बताया कि आपके पिता ये सारी चीज जानते थे, पहले से उनको पता था। जब लक्ष्मण जी ने पूछा सुमंत जी से कि आपको कैसे पता ये जो आप बता रहे हो, तो उनका ये मैं इस चीज का साक्षी हूं, मेरे सामने वशिष्ठ जी ने आपके पिता को ये सारी चीजें बताई थी। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरे पिता को ये सारी चीजें ज्ञात थी, उसके बाद भी उन्होंने इन चीजों को रोकने का प्रयास नहीं किया। और वो मेरे पिता कितने महान हैं कि वो अपने प्राणों का उन्होंने परित्याग कर दिया और अपने वचनों का पालन किया। उस समय के बाद से लक्ष्मण जी का भी अपने पिता के श्री चरणों में जो भाव था वो और बढ़ जाता है। तो ये है गुरु की महिमा। जब शुक्राचार्य जी को यथा उचित आसन देके जलंधर बिठा देता है और फिर हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं कि शुक्राचार्य जी से कहता है, हे गुरुदेव, प्रभु की कृपा से सब कुछ बड़ा आनंद में व्यतीत हो रहा है, लेकिन मन में एक संदेह है, आप उस संदेह का निवारण कीजिए। संदेह क्या है? तो कहते हैं कि हमारे इस परिवार में ये जो राहु है इसके सर नहीं है, ये बिना सर का है, तो आखिर इसका सर कैसे कट गया? तब शुक्राचार्य जी जो हैं राहु के सर कटने की पूरी कथा बताते हैं। राहु का सर कब कटा? जब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में एक तरफ देवता और एक तरफ असुर, दोनों ने मिलके समुद्र का मंथन किया। और जब समुद्र का मंथन किया तो उसमें से नाना प्रकार के हीरे जवाहरात इत्यादि निकले, ऐरावत हाथी निकला, अमृत कलश निकला, और उसी में से निकला हलाहल विष। सारे रत्नों का भंडार अगर कहीं है तो कहाँ है? समुद्र में। और उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई मां भगवती लक्ष्मी। सारी कथा शुक्राचार्य जी ने जालंधर को बताई।
फिर उन्होंने बताया कि उसमें से अमृत निकला, तो अमृत का जो बंटवारा किया गया, तो बंटवारे के समय भेदभाव किया गया। एक तरफ असुरों को बिठा दिया गया, एक तरफ देवताओं को बिठा दिया गया, और फिर जो है विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को असुरों को मोहित करके सारा अमृत जो है देवताओं को पिला दिया। ये सारी कथा संक्षेप में उन्होंने सुनाई। फिर उन्होंने बताया कि जो राहु है ये देवताओं की लाइन में बैठ गया, देवताओं की लाइन में बैठ गया और अनायास इसके पास भी अमृत पहुंच गया। उस अमृत का इसने पान कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से ये जहां बैठा था इसके दाईं तरफ सूर्य और बाईं तरफ चंद्रमा बैठे थे। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था। जैसे ही ये अमृत पीने के लिए उद्यत हुआ, वैसे ही सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई कि ये तो देवता नहीं असुर हैं, और इन्होंने भगवान को इस चीज का संकेत कर दिया। तभी भगवान ने अपने चक्र से इसका सर काट दिया, लेकिन अमृत की बूंदें इसके पेट में भी पहुंच गईं, जिसकी वजह से एक सर और एक धड़, जो धड़ है वो राहु है और जो सर है वो केतु है। धड़ भी जीवित हो गया और सर भी जीवित हो गया, दोनों चीजें जीवित हो गई। दोनों को अमृत पान का फल प्राप्त हुआ। तब से आज तक जब जब ग्रहण पड़ता है तो राहु ग्रसता है किसको? सूर्य को भी और चंद्रमा को भी। तब से आज तक सूर्य और चंद्रमा की जो है आपस में शत्रुता है। उसी कारण से जब जालंधर ये सुनते हैं कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसा भेदभाव किया, ये तो गलत है, मैं इसका बदला लूंगा। कहते हैं पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है। तो मेरे पिता कौन है? समुद्र। मेरी उत्पत्ति समुद्र से हुई है, तो मेरे पिता का जो भी धन है उस पे अधिकार मेरा है। तो जो कुछ भी समुद्र से निकला है वो सब कुछ मेरा है। अब मैं उसे पाने के लिए प्रयत्न करता हूं। जो भी जितनी भी संपदा है वो मेरी है। आज भी लोग अपने पिता की संपत्ति को कहीं अगर इधर उधर फंसी होती है तो पाने के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं। तो ऐसे ही जालंधर ने भी मन ही मन सोचा कि मैं इसका बदला लूंगा, जो भी भेदभाव हुआ है। अब बदला किससे लेंगे? बदला लेने के लिए उन्होंने ये जो राहु के साथ उपक्रम हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम इंद्रपुरी जाओ। इंद्र ने जितने भी रत्नों को अपने पास रखा है समुद्र से निकाल के, वो सब अब मुझे प्राप्त करने हैं। अपने दूत को बुलाया और कहा कि तुम इंद्रपुरी में जाओ और शीघ्र सुधर्मा नामक सभा में जाकर जालंधर के शब्दों में जैसा जालंधर ने कहा था वैसा ही वहां पर जाके कह दो कि अब जो कुछ तुमने छुपा रखा है वो सब कुछ प्रदान कर दो। और तुम वहां जाके कहना, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं बल के द्वारा ये सब तुमसे ले लूंगा। इस पर इंद्र जो है वो बड़े विस्मित होते हैं और कहने लगते हैं कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। इसी कारण मैंने सब रत्न हरण किए हैं
मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र ने भी जवाब दे दिया कि समुद्र ने सारे पर्वतों को अपने अंदर छुपा लिया था, इसलिए उसने हमारे शत्रुओं की रक्षा की थी, इसलिए हमने उसका मंथन किया और जो कुछ प्राप्त हुआ उसे हमने मेहनत करके प्राप्त किया है, कोई ऐसे ही नहीं लिया है, इसलिए हम वो चीजें वापस नहीं करेंगे। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आता है और सब जैसा कुछ इंद्र ने कहा था जलंधर को कह देता है। उसको सुनते ही वह दैत्य और क्रोधित हो जाता है और सभी देवताओं को जीतने के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर देता है। सब दिशाओं में तथा पातालों से करोड़ों दैत्यों को एकत्रित करता है। अब उसने निश्चय कर लिया कि देवताओं पे अब आक्रमण करना होगा, तभी युद्ध के बाद विजय प्राप्त करने के उपरांत ही हमें ये सब प्राप्त होगा। सारे दैत्यों को एकत्रित करके शीघ्र ही इंद्र के चंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठती है। अमरावती छोड़कर देवता युद्ध करने वहां पर आ जाते हैं। आपस में बड़ा भयानक युद्ध होता है, देवता और जलंधर की सेना में। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जो भी व्यक्ति मरता था वो उसे जिला देते। और देवगुरु बृहस्पति, उनको इतना ज्ञान था कि वो द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाके जो भी देवता आहत होते थे उनको प्रदान कर देते थे। तो ना उधर से कोई कम होता था ना इधर से कोई कम होता था। दोनों गुरुओं के प्रताप से सारे लोग जो है शाम को यथावत स्वस्थ मस्त होके अगले दिन फिर युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाते थे। अब जब कोई हारेगा ही नहीं तो युद्ध तो चलता ही रहेगा। ऐसे ही स्थितियां काफी समय तक चलती गईं। तब जलंधर ने कहा कि गुरुजी, मृत संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर ऐसा कैसे है कि देवता भी जो है मैं उनको आहत करता हूं लेकिन अगले दिन वो मुझे वैसे ही सुरक्षित दिखते हैं। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत जो है उस पर ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि जो व्यक्ति को जिला भी सकती हैं और व्यक्ति को स्वस्थ भी कर सकती हैं। आज भी हम सब लोग परिचित नहीं हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये सब में नाना प्रकार के गुण होते हैं, नाना प्रकार के गुण होते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो इनके अंदर ऐसे गुण ना हो कि उसे दूर कर सकें, लेकिन हमें जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के आसपास घूमते हैं और बस ठीक है। तो उसने बताया कि द्रोणागिरी पर्वत से जो औषधियां लेके बृहस्पति जी जो है देवताओं को रक्षित कर देते हैं। अगर तुम देवताओं को जीतना चाहते हो तो द्रोणागिरी पर्वत ही समाप्त कर दो। जलंधर तो बड़ा बलवान था, उसने क्या किया कि अपनी शक्ति के माध्यम से वहां पहुंचता है और द्रोणागिरी पर्वत को ही अपनी भुजाओं के बल से उखाड़ लेता है और उखाड़ के उसको समुद्र में फेंक देता है, डुबो देता है। और इधर अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ होता है और देवता आहत होते हैं और बृहस्पति जी जब द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत का नाम ही नहीं है, वहां पर मैदान पड़ा हुआ है, पर्वत ही गायब है। ऐसी स्थिति को देखकर बृहस्पति जी बड़ा भयभीत होते हैं कि अब क्या होगा। सारी औषधियां तो अब यहां से समाप्त हो गई, अब देवताओं की रक्षा मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा। और उस भयभीत अवस्था को लेकर वो आते हैं और इंद्र को बताते हैं कि इंद्र, अब आप लोगों का कल्याण नहीं है,
अगर अपना कल्याण चाहते हो तो युद्ध से आप भाग जाओ, अपनी रक्षा करो, अन्यथा अब मैं आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। ऐसा जब इंद्र सुनते हैं तो वो वहां से तुरंत मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। सारे देवता मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इधर जलंधर जो है अपने बल के अभिमान में और अभिमानित हो जाता है कि मैंने इनको परास्त कर दिया। कहते हैं कि इंद्र ने जो भगवान भोलेनाथ जी का अपमान किया था, उसी का ये फल था कि इंद्र का अपमान हुआ। और अपमान किया किसने? उसी तेज ने किया जो इंद्र ने अपने अभिमान बस भोलेनाथ जी का किया था। तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे कर्मों का ही प्रतिफल होता है, चाहे वो किसी रूप में आके हमारे सामने खड़ी हो। इंद्र को भी उनके किए हुए कर्मों का फल परमात्मा ने प्रदान किया। स्वर्ग के अधिपति हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने जो उन्होंने कर्म किया था उसके द्वारा दंडित किया। उनको अपमान सहना पड़ा और युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। कहते हैं यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले और जिसको जहां जगह मिली वहीं जाके छुप जाते हैं। इधर उधर पहाड़, जंगल इत्यादि में, कंदराओं में, जहां भी जिसको शरण मिली वहां जाके छुप जाते हैं। इधर समुद्र पुत्र जलंधर जो है स्वर्ग पे आधिपत्य कर लेता है और निर्भय होकर स्वर्ग में प्रवेश करता है। इंद्र आदि देवता वहां से भाग ही गए हैं और स्वर्ग पे आधिपत्य करके अखंड राज्य करता है और बहुत समय तक यथावत स्वर्ग का राज्य करता है। इधर देवता जो हैं व्याकुल हैं, भयभीत हैं और समय व्यतीत करते हैं परेशानियों में। कहते हैं जब परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हैं तब हमें भगवान की याद आती है। फिर देवता कहते हैं कि अब हमारी रक्षा कौन कर सकता है? तब कहते हैं त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। और जब भक्तजन आर्त भाव से प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए यथाशीघ्र पधारते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।